हेलो एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, आज हम हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। एमपी बोर्ड 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज रियल नंबर चैप्टर 1 की, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 पूरी आज जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जल्दी फटाफट चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, है ना। देखो यहाँ पर बात हो रही है चैप्टर 1 रियल नंबर की, जिसमें हम रियल नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और रियल नंबर को डिस्कस करने के साथ साथ किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, साथ साथ हम क्या बोलते हैं कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ जो है वो हम जरूर बात करेंगे किसके बारे में, पूरा एक एक चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। चलो देरी ना करते हुए फटाफट चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, ठीक है। चल सबसे पहले समझते हैं कि बेटा रियल नंबर्स होते क्या हैं, किसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो जब हम पुरानी कहानी की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे सर, सबसे पहले एक नंबर आता था जिसको हम बोलते थे सर नेचुरल नंबर। क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। क्या कहते थे? नेचुरल नंबर। सबसे पहला नाम यही पढ़ गया है हम लोग, यही पढ़ा गया। जल्दी बढ़ाओ, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जल्दी जल्दी बोलो। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, सबको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं सर, 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक जितने नंबर है वो क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के जस्ट बाद कौन से नंबर होते हैं सर? नेचुरल नंबर के जस्ट बाद कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर के जस्ट बाद होते हैं क्या? होल नंबर। क्या होते हैं? होल नंबर। ये भी हम बहुत अच्छे से कहानी पढ़ते थे कि जैसे हम क्या करें, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के आगे क्या लगा दें बेटा? जीरो लगा दें। तो जीरो लगाने के जस्ट बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? होल नंबर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? होल नंबर में। इसका मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद हम क्या पढ़ते थे? इसके बाद पढ़ते थे बेटा हम क्या? इंटीजर। क्या पढ़ते थे? इंटीजर पढ़ते थे। क्या होते हैं इंटीजर? तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जितने भी सारे नंबर हैं, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 से लेके कहां तक बेटा? प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा? इंटीजर के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर पढ़े हमने, होल नंबर पढ़े, होल नंबर के बाद जस्ट आती है बात किसकी? इंटीजर की। इंटीजर जैसे हम खत्म करते हैं तो इंटीजर के बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनको हम जानते हैं रैशनल नंबर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रैशनल नंबर क्या बोलते हैं कि सर ये सारे के सारे नंबर की गठरी बांधो और उसी गठरी में डिवाइड वाले नंबर डाल दो। जैसे 1/2 हो गया, -2/5 हो गया, -7 हो गया, -11/2 हो गया, और साथ में ये भी सारे के सारे दुनिया भर के ये जो नंबर पढ़े हमने, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, इन सब की भी गठरी बनाई और गठरी के अंदर हमने किसको पटक दिया बेटा? डिवाइड वाले नंबर्स भी डाल दिए। जब हम डिवाइड्स वाले नंबर भी जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं तो जो हमारे पास गठरी बन के तैयार होती है या फिर जो थैला बन के तैयार होता है, वो जो थैला है वो किसका कहलाता है? आपका रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर के बाद एक और व्यक्ति जो है वो आते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बोल रहे हैं सर? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किसके अंदर नहीं होना चाहिए? रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। देखो √4 नहीं लिया क्योंकि √4 जो 4 है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो नहीं बनने वाला। तो √2, √3, √4, √5, √6, √7 और क्या ले सकते हैं? √8 ले सकते हैं। उसके बाद क्या ले सकते हैं सर? पाई ले सकते हैं। पाई के साथ साथ एक ऐसा नंबर जो कभी भी क्या नहीं हो बेटा? खत्म ना हो। यदि कोई नंबर कभी भी क्या नहीं हो रहा है? रिकरिंग नहीं हो रहा है, सॉरी रिकरिंग तो हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यदि कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर वो कभी वो डेसिमल किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता? वो डेसिमल नहीं कन्वर्ट हो सकता किसमें? एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो भी हम उसको किस नाम से जानेंगे? इर्रेशनल नंबर के नाम से, है ना। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है कि पाई जो है वो कौन सा नंबर है, तो पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब करना क्या होता है? करना ये है कि इन सबकी भी एक पोटली बनानी है आपको। इन सबकी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो आपके, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इर्रेशनल नंबर हो, इन सब की एक पोटली बनाई और उस पोटली को हमने नाम दे दिया क्या बेटा? रियल नंबर्स। क्या नाम दे दिया बेटा? रियल नंबर्स।
तो अब हमें ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स हम किनको कहते हैं, इन सारे के सारे नंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं, रियल नंबर के नाम से जानते हैं। फिर भी इसी में एक छोटी सी कहानी और बचती है, रियल नंबर्स के साथ साथ दो चीजें और जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। वो किसके अंदर याद रखते हैं हम, नेचुरल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर के अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्राइम नंबर। क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड होगा। हमारी जो एक्सरसाइज है, आज का लेक्चर है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे होगा। तो हम दो चीजों की तो बात करना चाहिए। एक तो हमें प्राइम नंबर की बात करना चाहिए, और प्राइम नंबर के साथ साथ किसकी बात करना चाहिए, कंपोजिट नंबर की भी बात करना चाहिए। तो दो चीजें, एक प्राइम नंबर पढ़ेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, कंपोजिट। कुछ बच्चे जो हैं वो अभी मतलब रिकॉल कर ही लिया होगा, उन्होंने समझ लिया होगा कि अच्छा हाँ प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम नंबर जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया, तो इसके पहले अपन एक और जो है वो स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है। एक तो प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही है, और एक किसके बारे में बात हो रही है, कंपोजिट नंबर की, है ना। जल्दी फटाफट सोच लो कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, कंपोजिट नंबर की बात हो रही है ना। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, जो किसी की टेबल में नहीं बनते, और बनते भी हैं तो उनके किससे एक से ज्यादा फैक्टर होना पॉसिबल नहीं है। या तो वन होता है या खुद होता है, दो के अलावा कोई तीसरा फैक्टर जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। जल्दी फटाफट देख लो कौन कौन है प्राइम नंबर। सर 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो किसकी टेबल में आ जाता है, 2 की टेबल में। और यदि कोई नंबर किसी खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी की टेबल में आया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को छोड़ो, 5 ले लो। 5 के बाद क्या हो सकता है, 6। क्या 6 एक प्राइम नंबर है, नहीं सब 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 की भी टेबल में आता है और किसकी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में आता है ना। तो 6 को प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करेंगे। कौन हो जाएगा बेटा, 7। 7 के बाद 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। कुछ लोग जो है वो 9 को भी कंसीडर करते हैं। बेटा 9 जो है वो ऑड नंबर है, बट ऑड नंबर होने के साथ साथ वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 जो है वो किसकी टेबल में आ जाएगा, आपका 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में आ गया मतलब वो एक के अलावा किसी और की नंबर की टेबल में है, तो फिर वो प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद क्या ले सकते हैं बेटा, 7 के बाद क्या ले सकते हैं बेटा, 7 के बाद बोलो। 7 के बाद पहले तो 9 छोड़ते हैं, 7 के बाद क्या हो जाएगा सर, 11। 11 के बाद कौन होगा, 13। 13 के बाद कौन होगा, 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद बाकी जो भी हैं सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, जो केवल और केवल खुद की टेबल में आते हैं, उसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आ सकते। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं बेटा, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। बट सर आपने तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी लिखा हुआ है, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर वो भी बता दो। तो बेटा जो नंबर्स किसी की टेबल में आ गए, किसी की टेबल में आ गए, तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, कंपोजिट। जिसके एक से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं, 1 हो सकता है, 1 के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर उनके बन जाएं, तो उनको हम किस नाम से जानेंगे, कंपोजिट। लोएस्ट प्राइम नंबर कौन हो गया, तो लोएस्ट प्राइम नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। लोएस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा, तो लोएस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा सर, 4। क्योंकि 4 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो वो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। 4 के बाद कौन हो गया, 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम है। फिर किसको ले लेंगे हम, 6 ले लेंगे। 7 गया, 7 के बाद कौन हो जाएगा, 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। 10 के बाद 11 तो नहीं होने वाला, 12 हो गया। 13। 13 तो नहीं पॉसिबल है, तो 14। ये सब जो है वो क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में बात करी, प्राइम नंबर के बारे में बात करी और किसके बारे में बात करी, कंपोजिट नंबर के बारे में, है ना। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, रियल नंबर्स के जो एप्लीकेशंस हैं, जो एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कई बार एग्जाम में आए हैं, उन क्वेश्चंस की जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हो रही बात। जल्दी फटाफट चलते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं स्पीड से, है ना। एक्सरसाइज कौन सी ले रहे हैं हम सर, एक्सरसाइज है 1.1। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अभी हमने बात करी बेटा प्राइम नंबर के बारे में, मतलब सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो किसके फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, मुझे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो है वो दिखना चाहिए। यदि वो नंबर्स जो है वो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या कहलाएंगे बेटा, मतलब जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी फटाफट एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कितना है बेटा, 140। तो 140 है तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। किससे करेंगे सर, सबसे पहले 2 से ले लो, कितना आ जाएगा 70। फिर 2 से लिया तो कितना हो गया सर 35। 35 से 35 जो है वो 2 की टेबल में तो नहीं आता, 2 की टेबल में नहीं आता तो किसकी टेबल में आ जाएगा सर, 2 की टेबल में नहीं आता तो किसकी टेबल में आ जाएगा सर। जल्दी फटाफट देखते हैं।
2 की टेबल में नहीं आता तो किसकी टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में नहीं आता तो 5 की टेबल में, है ना। जल्दी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, 140 की, है ना। किसकी बात हो रही है बेटा, 140। अच्छा 140 किसकी टेबल में नहीं आया, सबसे पहले 2 की टेबल में लिया तो कितना हो गया 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 35, नॉर्मल सा है। 35 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, 35 नहीं आता तो कौन आता है सर, 5 आता है। कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, और 7 बन जा गया 7। इसका मतलब जो हमारा 140 है, 140 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 140 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 इंटू 2 इंटू कितना 5 इंटू 7। क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, हाँ सर प्राइम नंबर है। कौन कौन है, 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी है, ये 5 भी है और ये 7 भी है। क्या देखो इसमें कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो कंपोजिट है, नहीं सर कोई भी नहीं है। ये कितनी बार है सर, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू में कितना 5 इंटू में कितना 7। ये हमारा जो है वो आंसर यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, ठीक है भाई क्लियर है। जल्दी फटाफट चलते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़ा उस कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं या फिर जो भी है, ठीक है। एक कलर ये वाला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी फटाफट देखते हैं। ना 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 मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, हम बात कर रहे हैं ये वाले कलर की, ये वाले कलर की, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पेन से ले लिया, ओके। जल्दी फटाफट आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर बात हो रही है हमारे यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा हम किसकी, नंबर की, जो कितना है हमारा 165। चलिए फटाफट ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कितना है 165। चलो फैक्टराइज करते हैं इसको। सबसे पहले 165 किसकी टेबल में आएगा, क्या ये 3 की टेबल में पॉसिबल है सर, देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। तो प्लस कर लो, कितना हो रहा है ये देखो 2 की टेबल में तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता 2 की टेबल में, लास्ट में 5 है, 5 जो है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो पॉसिबल ही नहीं आना। 5 जो है वो ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो यहां से इसको प्लस करके देखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो गया, 7 5 12, 12 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब जो 2 है मतलब जो नंबर है वो किसकी टेबल में आ रहा होगा, 3 की टेबल में। 3 से डिवाइड करते हैं, कितना हुआ 3 5 से कितना हो गया सर 15, अभी भी कैरी 1 है, 3 5 से कितना 15। अब 55 जो है वो क्या 3 की टेबल में आएगा, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है। इसका मतलब अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना आएगा 11, 11 बन जाए, क्या ले लिया मैंने 11। तो यहां से जो 165 है उसका आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको हम एज अ प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे उसको, एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में किसको लिखना है, किसको लिखना है बेटा, किसको लिखना है, किसको लिखना है, किसको लिखना है, यहां से देख लो थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। ये 165 को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, 3 इंटू कितना 5 इंटू कितना 11, ये हमारा जो है वो आंसर बन के आ जाएगा। यहां से देख लो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, कोई भी इसमें कंपोजिट नंबर दिखाई नहीं देगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारा एक आंसर बन के तैयार हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कितना है थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, कितना है 3825, है ना। चलो देखते हैं 3825 सबसे पहले किसकी टेबल में आएगा सर, 3825 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले देख लो क्या ये 3 की टेबल में पॉसिबल है, 3 की टेबल में पॉसिबल है क्या, 3 प्लस करके देख लो कितना हो रहा है, 8 प्लस 3 कितना है 11, 11 और 2 कितना होगा, 11 2 होगा 13 और 5 18, इसका मतलब 3 की टेबल में है। 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना 6, अभी भी 2 बचा, 3 7 जा 21, अभी भी 1 है, 3 5 जा 15। फिर से देखो, फिर से 3 की टेबल में है क्या सर, है बिल्कुल 3 की टेबल में है, क्योंकि फिर से प्लस करने पे कितना आ रहा है 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 मतलब 15 आ रहा है, 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 4 से कितना होगा 12 होगा, 3 2 से कितना हो गया 6, 3 5 से कितना हो गया 15। फिर से देखो ये 3 की टेबल में है क्या, ठीक है, 5 2 5 2 7 7 और 4 11 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे अब इसको हम 5 से, 5 8 से कितना होता है 40, 5 5 से कितना 25, है ना। फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5, कितना बच गया सर 3, 5 7 जा 35, और उसके बाद हम किससे कर देंगे 17 से, तो 17 बन जा क्या आ जाएगा बेटा 17। इसका मतलब ये है कि इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको लिख रहे हैं 3825, है ना। जल्दी फटाफट देख लो, देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा 3825 को हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से लिखा सर मैंने 3 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना 17, ठीक है। चलिए फटाफट देख लो, 3 कितने टाइम है यहाँ पे 2 टाइम्स है, 5 कितने टाइम है सर 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई में कितना 17, ये हमारा जो है वो आंसर यहाँ पे बन के तैयार होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बच रहा है 5005, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर पाएं, और कोशिश करना कि पेन पेपर लेके जब भी कोई भी क्लास अटेंड करें तो पेन पेपर लेके क्लास अटेंड करें,
ठीक है, तो जिसको आप सॉल्व कर पाओ 5005 को सॉल्व करना और देखना क्या बन रहा है बेटा आंसर। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम सारे सारे के सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं, चलो जल्दी फटाफट आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एलसीएम की, और किसकी बात कर रहे होंगे बेटा यहाँ पे? एचसीएफ की बात कर रहे होंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? एलसीएम का फुल फॉर्म पता है क्या? पूछ सकते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। किसके बारे में बात हो रही है? लोएस्ट कॉमन क्या? मल्टीपल, एलसीएम, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसके बारे में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को ऐसे समझो कि जैसे मान के चलो कि मैं आपको एक नंबर दे दूं, मैंने ले लिया यहाँ से 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब मैंने बोला कि 2 और 3 जो है वो एक ही नंबर को डिवाइड कर दें। 2 और 3 किसको डिवाइड कर दें? एक ही नंबर को डिवाइड कर दें, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कितना होगा सर? सबसे छोटा कितना होगा? 10। तो मैं बोलूंगा कि 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना बन जाएगा बेटा? 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी जो है वो हम आगे की तरफ जो है वो पढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी हमें क्या ध्यान रख लेते हैं, एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के बाद किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा? एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। एचटीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या याद रखना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस नाम से जानते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे मान के चलो मेरे पास एक नंबर है, एक 12 है और एक क्या है बेटा? 15। अब ऐसा बताओ कि ये जो है 12 और 15 दोनों एक ही टेबल में, एक ही नंबर के टेबल में आ जाए तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, है ना। नॉर्मल तरीके से देखें तो 12 और 15 किसके टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब ऐसे तो हम बहुत सारे नंबर्स ले लेंगे, तो क्या हम पूरे ऐसे टेबल याद करते फिर? नहीं। अब टेबल याद नहीं करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बारे में जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है भाई, चल क्वेश्चन है क्या ले रखा है हमने? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। मोस्ट आईएमपी आईएमपी है ना, आईएमपी लिख लेना यहाँ पे, आईएमपी है ना। आईएमपी में क्या है भैया? ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी। कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 1 मार्क्स में। क्या पूछ लेते हैं सर? ये पूछते हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, किसका? एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है किसी भी 2 नंबर का, वो हमेशा दोनों के इक्वल मिलेगा। किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। किसके इक्वल मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, है ना। तो ये हमें एक जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, है ना। यदि ये ध्यान रह गया तो हमारा जो क्वेश्चन है या फिर जो हमारी चीजें हैं वो और ज्यादा आसान होते हुए दिखाई देंगी। याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। चलो जल्दी फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। पहले तो एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, और एलसीएम और एचसीएफ निकाल के फिर क्या करना है? वेरीफाई करो उसको कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके इक्वल है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो हमने 2 नंबर के लिए ही पॉसिबल है, 3 नंबर के लिए पॉसिबल होता नहीं है। तो केवल कितने नंबर के लिए पॉसिबल है? ये 2 नंबर के लिए, है ना। चल फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है आपको कितना? 26 एंड 91। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो दोनों के आप प्राइम फैक्टर कर लो, जो अभी थोड़ी देर पहले हम जो है वो कर रहे थे। किस किस के करना है? 26 और किसके? 91 के। 26 के क्या होंगे सर? 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा? 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 91। तो ये 7 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है? 13 टाइम में। और फिर 13 बन जा कितना हो जाएगा? 13। थोड़ा बहुत कभी कभार मशक्कत करनी पड़ सकती है आप लोगों को, पर घबराना नहीं है ना, क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलो 26 के प्राइम फैक्टर क्या बने हैं सर? इसके बने कितना? 2 इंटू 13। ठीक है। 91 के कितने बने सर? 91 के बने कितने? 3 इंटू 13। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना सबसे आसान होता है ना। एचसीएफ का मतलब है कि दोनों में कुछ कॉमन ढूंढो। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि सर? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो भाई, क्या दिख रहा है कॉमन? जल्दी बोल दो, क्या दिख रहा है कॉमन? कॉमन की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से जो कॉमन है वो कितना है बेटा? कितना कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? कितना कॉमन दिख रहा है? जल्दी बोलो, कितना कॉमन दिख रहा है बेटा? कितना कॉमन दिख रहा है? ये बड़ी दिक्कत है भाई। कितना कॉमन दिख रहा है? कितना कॉमन दिख रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कितना कॉमन है सर? दोनों में जो कॉमन है वो कितना है? 13।
कितना कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है बात, ठीक है। चलो एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ आ गया, कितना आ गया सर, 13। अब एलसीएम और बता दो जल्दी फटाफट, एलसीएम और बता दो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी सबको एक एक बार लिख दो। तो कॉमन कौन दिखाई दे रहा है यहाँ से, 13, और यहाँ से कौन बच गया, 2 बच गया, और कितना बच गया, 3 बच गया। जो बचा हुआ है उसको और लिख दो, तो हमारा आंसर जो है वो तैयार। बस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 13 टू सा कितना, 26, या फिर ऐसा ले लेते हैं 13 और 2 3 सा कितना होगा, 6। 13 6 सा कितना होता है, 91। कितना होता है बेटा, 91। तो अब यहाँ से हमने देखो एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं एलएचएस की। ठीक है, तो एलएचएस क्या दिख रहा है सर, एलएचएस में हमारे पास क्या है, एलसीएम इंटू में क्या, एचसीएफ। देखते हैं क्या इसका आंसर क्या बनता है। तो एलसीएम का आंसर देख लेते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास, 91, और एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ आ गया 13। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है सर, 13 प्रॉपर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या प्रॉपर। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। 13 प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, अच्छा 15 बन गया वो। ठीक है, चल 91 जो है वो इसका मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 13 से। 13 वन जा कितना होता है, 13 होता है, कैरी कितनी आ गई हमारी 1। 13 नाइन जा कितना होता है, तो 13 नाइन जा कितना होता है, 117। 117 और 8 कितना हो जाएगा, 118। तो 1183 जो है वो इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। ठीक है, और अब एलएचएस के बाद क्या लेते हैं सर, एलएचएस के बाद क्या लेते हैं हम, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या है सर, आरएचएस में कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या लेना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्या बन रहा है आंसर हमारा। प्रोडक्ट क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, 2 नंबर कौन कौन से थे, तो वहां से देखो एक कितना है 26 है, और दूसरा कितना है 91। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर में क्या आ रहा है। क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, मैंने 91 जो है वो गलत लिखा है यहाँ पे। 13 7 जो है वो 91 तो नहीं होता है ना। छोटी सी गलती, छोटी सी गलती, जल्दी फटाफट देखते हैं यहाँ से क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है। 13 7 13 6 है, और 13 6 कितना होता है, 78, और 78 है, इसका मतलब यहाँ गलत है, तो आगे भी क्या होने वाला है, ये गलत होने वाला है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या था हमारे पास। एलसीएम कितना बना था, एलसीएम बना था सर इसका 78, और यहाँ से कितना, एचसीएफ कितना बना था 13। मल्टीप्लाई करते हैं, 13 8 जा कितना 104, तो 4 आ गया, कितना बच गया 10। 13 7 जा कितना 91, 91 और 10 कितने हो जाएंगे 101। ठीक है, 91 और 10 यही बनेगा। 13 8 जा कितना 104, तो 4 ले लिया, 10 13 7 जा 91, और 91 और 10 कितना 101। ठीक है, देखते हैं देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है, सही है आंसर की नहीं है। मल्टीप्लाई करना है किसका, 26 और 91 का। देख लेते हैं 26 और 91 का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 26 और 91। 1 से करा तो 26 से आया, फिर देख लेते हैं 9 7 9 6 जा कितना होता है 54, तो कैरी कितनी बन गई हमारी 5 हो गई, और 9 2 से कितना 18, 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 कितना, 18 5 23। देख लेते हैं आंसर कितना, 2 3। ओ भाई कुछ गलत हो रहा है क्या, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या गलत हो रहा है यहाँ से। क्या गलत हो रहा है, 3 2 6। क्या हमारा एलसीएम जो है वो 78 आया, 78 का मल्टीप्लाई किससे करना था हमें, और ये कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। 6 के बाद कितना आ रहा है, 6 के बाद, 6 के बाद कितना आ रहा है यहाँ से 26 और 91 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 बन जा 6 जो है वो सही है, मतलब हमने फिर से कुछ ना कुछ गलती करी है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। 26 कितना आ रहा था 13, तो 2 इंटू 13, फिर 91, 13 सत्ते 91। फिर गलती कर ली, क्या गलती कर ली, क्या गलती कर ली, बहुत बड़ी बड़ी गलती करी हमने यहाँ पे। गलती करी थी कि हमारा जो आंसर है वो 7 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा बेटा, 7। चल जल्दी देख लेते हैं फटाफट 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 फटाफट। गलती गलती गलती, फिर से गलती करी, फिर से गलती करी, क्या गलती करी सर, गलती बहुत लंबी चौड़ी कर ली है हमने। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी फटाफट क्या देखा मैंने। सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम कितना था। एलसीएम एलसीएम पहले तो कितना लिख लो यहाँ पे 13 लिख लो। अच्छा ये भी गलती है यहाँ पे, ये भी गलती है, ये भी गलती है। चलो जल्दी फटाफट देखते हैं 26 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 13, और यहाँ से 91 को क्या लिखेंगे हम 7 इंटू 13।
एच सी एफ जो है वो कितना बन गया हमारा 13 बन गया। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले 13 लिख लो, फिर कितना लिख लो 2 लिख लो, और कितना लिख लो 7 लिख लो। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 13 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया, ये 13 दूसरा कितना लिख लो 26, और 26 का किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 7 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। कितना हो जाएगा 7 6 कितना 42, 42 कैरी कितनी 4, 7 6 कितना 42 कैरी कितनी हो जाएगी 4। फिर से कुछ ना कुछ गलती है सर, क्या गलती है 7 6 42 होता है, हाँ सर 7 6 कितना होता है 42, कुछ ना कुछ फिर गलती, ठीक है 42 कितना है 4, 7 2 कितना 14, 14 और 4 कितना होगा 14 और 4 कितना होगा 18, तो कितना आ जाएगा 182। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, जल्दी फटाफट देख लेते हैं। अब बात हो रही है एलएचएस की, तो एलएचएस में कितना है हमारा एलसीएम इंटू में क्या एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है सर, एलसीएम बना हमारा 182 और एचसीएफ कितना बना 13। मल्टीप्लाई करते हैं 13 रूजा कितना 26, कैरी कितनी बची 2। आगे चलते हैं 13 एट जा कितना 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, 106 का फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है 106 का 6 आया, कितना बचा 10 बचा, 10 है तो 13 बन जाए 13 और 2 3 6 6। अब देखते हैं आगे की तरफ क्या बनता है। सर हमारा आंसर सही है, एलएचएस ले लिया, अब क्या ले लेते हैं आरएचएस। आरएचएस लिया तो आरएचएस कितना हो जाएगा, आरएचएस में कितना है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या लेना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जल्दी फटाफट देख लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या क्या है हमारे पास 26 है और क्या है 91। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बन रहा है, 26 का मल्टीप्लाई किससे करना है 91 से। 26 का 26, 9 6 कितना 54, 9 6 कितना होगा 54, कैरी कितनी हो जाएगी बेटा 5, और 9 2 कितना 18, 18 और 5 कितना 23। आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं कितना आ रहा है 2366, 2366। ये हमारा आंसर जो है वो सही बन के आया है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो गई कहानी, कैलकुलेशन बहुत सारी गड़बड़ हुई। ठीक है चल आगे देखते हैं। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। हैंस, हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस क्या मिल जाएगा हमें, हैंस करके क्या आ जाएगा हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ। किसके बारे में बात हो रही है बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसके इक्वल मिल जाएगा हमें, हमें मिला किसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल। किसके इक्वल मिला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, ये ध्यान रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। चलो भाई इसके बाद कितना है 510 एंड 92, 510 एंड 92। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड क्या 92। कौन कौन सा है 510 एंड 92, कहानी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लिखा हमने 510, यहाँ पे कितना लिखा 92। ठीक है दोनों के जल्दी फटाफट प्राइम फैक्टर देखते हैं किसका क्या बन रहा है। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 सा कितना 4, 2 5 सा 10, फिर बच गया 2 5 सा 10। अब 3 से जाएगा 3 8 जा 24, 1 बच गया 3 5 से कितना 15। अब नहीं है पॉसिबल, किससे पॉसिबल है सर, ये है पॉसिबल किससे, किससे पॉसिबल होगा भाई 5 से। कितनी बार में 17, और 17 बन जा क्या हो जाएगा यहाँ से 17। क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब किसको देख लेते हैं हम 92 को। 92 है तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और कितना बचा 1, 2 6 जा कितना 12, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बन जा कितना हो जाएगा 23। ठीक है चल यहाँ से फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्या देख लें हम एलसीएम देख लें, फिर क्या देखते हैं एचसीएफ, या फिर पहले तो इसी को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम, हमने लिखा 510 को, क्या लिख रहे हैं 510 को 2 इंटू 3 इंटू कितना 5 इंटू कितना 17। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कितना है बेटा 92। 92 को क्या लिखेंगे 92 को हम लिखेंगे कितना 2 इंटू 2 इंटू कितना 23। ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या बनेगा। एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ कितना बनने वाला है। तो भैया इसका एचसीएफ आ रहा है कितना, यहाँ से देख लो जल्दी फटाफट 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 क्या आ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोनों में कॉमन आना, तो दोनों में जो कॉमन है वो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से केवल और केवल कितना है बेटा कॉमन 2। तो ये हमारा जो है वो एचसीएफ हो गया। एचसीएफ के बाद क्या निकालेंगे बेटा हम एलसीएम, क्या निकालेंगे बेटा एलसीएम। एलसीएम और देख लो स्पीड से एलसीएम का मतलब क्या बताया था, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो बाकी सबको रिपीट करते रहो। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2, 2 के बाद कौन आना चाहिए बाकी के सारे नंबर ऊपर के, तो 2 ले लिया, 2 के बाद कितना
3 है, 5 है, फिर कितना है 17 है, और यहाँ से कौन कौन आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 23। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है वो यहाँ पर एलसीएम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद फिर लास्ट में हमें एलएचएस करना है। एलएचएस में क्या लेंगे हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम लेंगे। ठीक है, एचसीएफ इंटू क्या लेंगे बेटा, एलसीएम, और फिर उसके बाद आरएचएस में क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको जो है वो आगे सॉल्व कर लेना, आप आराम से जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन, एचसीएफ इंटू एलसीएम ही करना है, कोई ज़्यादा कोई कहानी है नहीं, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, जल्दी फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से सेम कहानी, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ले लेते हैं क्वेश्चन जल्दी फटाफट, 12 है, 15 है, 15 के बाद कितना दे रखा है बेटा 21। जल्दी, ये हमारा 12 हो गया, 12 के बाद कितना है सर 15 के बाद कितना है 15 के बाद है 21। चलो देखते हैं किससे, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हुआ तो कितना 6, 2 से डिवाइड करा तो कितना 3, और ये कितना 3 1 जा 3, इसको 3 से करा तो 3 5 जा सर 15, और 5 1 जा क्या होगा 5। 21 जो है वो किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर रहा हो तो कितना 7, और 7 1 जा कितना 7। चलो भाई फटाफट लिख लेते हैं, 12 को क्या मिला, 12 मिला हमें कितना 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर किसकी बात हो रही है 15 की, तो 15 क्या मिल गया मुझे, 15 मिला कितना 5 इंटू 3 इंटू कितना 5। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 क्या मिला, तो 21 मिला मुझे कितना 3 इंटू कितना 7। चलो आगे देखते हैं जल्दी फटाफट, तीनों में कॉमन 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 कॉमन, बताओ वो जो कॉमन होगा वो किस नाम से जाना जाता है, एचसीएफ के नाम से। कॉमन ढूंढो कॉमन ढूंढो कॉमन ढूंढो, क्या यही सर कॉमन है, हाँ सर तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। जब हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, एलसीएम के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी सबको रिपीट करते रहो। कितना दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर कितना दिख रहा है बेटा 5, और फिर कितना 7, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, 3 2 जा 6, 2 5 से कितना होगा 10, इंटू में कितना 7, 7 6 जा कितना 42, और साथ में क्या 0, 420 है ना, 420। क्लियर हो रही बात। चलो भाई, और ऐसे ही तरीके से आप आगे के भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ एक क्वेश्चन जरूर करना चाहिए जिससे आपको पता चले कि भाई एचसीएफ एलसीएम कभी कभार जो है वो अलग भी आ जाते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, ये वाले क्वेश्चन के बारे में। कौन से वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला। क्या लिखा है 17 23 और क्या 29, 17 23 और क्या 29। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना दे रखा है 17 23 एंड क्या 29। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 17 23 और क्या 29। अच्छा सबसे पहले हम 17 की बात करते हैं, फिर हम क्या ले लेंगे 23 के बाद बात करेंगे 29 की। चल देखते हैं। अच्छा 23 जो है वो 17 जो है वो किसकी टेबल में आता है सर, 17 जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब खुद की टेबल में आएगा। कितने टाइम में, 1 टाइम में। 23 भी सेम है, ये भी 1 टाइम है, और 29 भी सेम है, तो ये भी कितने टाइम में बेटा 1 टाइम। इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल है नहीं इसकी कहानी। चल आगे चलते हैं जल्दी फटाफट। तो 17 के फैक्टर क्या बने, तो 17 के फैक्टर सर कुछ भी नहीं है, तो 1 इंटू क्या लिख लो इसको 17, है ना। 23 को भी सेम लिख लो, कितना 1 इंटू 23, और फिर कितना लिखो 29, तो 29 को कितना लिखेंगे 1 इंटू 29। चलो कॉमन दिखते हैं, कुछ कॉमन है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट कुछ भी कॉमन नहीं हो तो कुछ तो याद रखना है, तो उसके लिए हमने साईं बाबा को याद रखते हैं। साईं बाबा बोलते थे सबका मालिक एक, जिसका कोई ना हो उसका कौन होता है, एक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो साईं बाबा की कहानी याद रखते हुए देख लेते हैं, सबका मालिक कौन भैया, एक। तो एचसीएफ जो है वो कितना हो गया 1 हो गया। एलसीएम के बारे में बात करेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का मतलब होता है सबका मल्टीप्लाई, है ना। तो सबका कॉमन जो है वो 1 बन गया, बाकी सब जो है वो आ गया, यहाँ से 17 उठ के आ गया, और कुछ कौन आ जाएगा 23, और साथ में कितना 29। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात किस तरीके से करना है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं जल्दी फटाफट, देखते हैं इस बार जो क्वेश्चन है वो क्या है। वैसे तो दिख ही गया होगा। चलो क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल क्या 9। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है किसका 306 और 657 का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे कि प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करें।
आईएमपी है, आईएमपी है, आईएमपी है, क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है, एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसका मतलब इसको हम आईएमपी में लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है बेटा, एक चीज जरूर लिखें, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या गिवन है, मुझे दे रखा है बेटा एचसीएफ दे रखा है, किस किस का एचसीएफ गिवन है, 306 और 657 का, कितना दे रखा है, 9। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एलसीएम, एलसीएम में क्या पूछ लिया यहाँ से, 306 और क्या 657, ये हमें निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि याद आ रहा हो थोड़ा सा, ठीक है, मैंने आपको बताया था मोस्ट टाइम पे आगे लगेगा, क्या पढ़ा था हमने, नाउ क्या लिखते हैं कि एस सी एफ सॉरी एस सी एफ इंटू एलसीएम, किसके बारे में बात हो रही है, एस सी एफ इंटू एलसीएम, एल सी एफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो भाई फटाफट आ जाओ, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखो, एचसीएफ आ रहा है सर 9 इंटू में क्या, एलसीएम, जो हमें फाइंड करना है, तो ये मैंने लिखा एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से नंबर है सर, मेरे पास नंबर है कितना, 306, प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, 657, कितना आ जाएगा, 657। अच्छा, हमें या पता है एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो 9 काय में है, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है सर, वो जाता है डिवाइड में। इसका मतलब एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये मिलेगा हमें किसके, 306 और क्या 657, और डिवाइडेड बाय कितना, 9। क्या ये किसी से कैंसिल हो सकते हैं, किसी से कैंसिल हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। अच्छा 3 से कैंसिल कर दें इसको, 3 1 जा 3 3 जा कितना, 9, 3 2 जा कितना होगा सर 6, और फिर कितना, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 3 9 जा कितना 27, फिर 3 से डिवाइड हो गया, 3 7 जा 21, और 3 3 जा कितना 9। अब हमारे पास बच रहा है यहाँ से 306 मल्टीप्लाई कितना 73, जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 306 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 306 का मल्टीप्लाई करना है 73 से, 3 6 जा कितना होता है 18, 3 3 जा कितना 9, 7 6 जा कितना होता है सर, 7 6 जा होता है 42, 7 3 जा कितना 21, है ना, देख लेते हैं कितना बन रहा है, यहाँ से 8, यहाँ से कितना 3, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 9 और 4 13, तो कैरी कितनी 3, कैरी 1, 3 और 1 कितना 2, डबल 2 डबल 3 और 8, कितना डबल 2 डबल 3 और क्या 8, डबल 2 डबल 3 और क्या 8, ये हमारा जो है वो आंसर जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगा लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n, ये जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसके लिए हमको थोड़ी सी पुरानी कहानी जो है वो पढ़नी पड़ती है। पुरानी कहानी क्या है, पुरानी कहानी चलते हैं हम 10 की तरफ, तो 10 के मल्टीपल होते हैं कितना 2 इंटू 5, या किसी नंबर को जब भी किससे डिवाइड मतलब किसी नंबर को एंड करना है, किससे एंड करना है सर, 0 से एंड करना है, तो 0 से एंड करना है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो किससे डिवाइड होना किस मतलब वो जो नंबर है वो किसके फैक्टर बनना चाहिए, उसके फैक्टर में हमेशा कितना होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना पॉसिबल जरूरी है। यदि फैक्टर में 2 और 3 नहीं है, इट मीन्स वो कभी भी किससे डिवाइड नहीं, सॉरी 2 और 5 नहीं है, तो फिर वो किससे डिवाइड नहीं होगा, वो एंड नहीं करेगा, 0 से एंड नहीं करेगा। ये वाली कहानी हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में चलते हैं, तो हमारे पास है कितना सॉल्यूशन में फैक्टर, इसके बारे में बात हो रही है, फैक्टर ऑफ 6 रेज टू द पावर n, तो 6 रेज टू द पावर n के फैक्टर करते हैं, तो 6 रेज टू द पावर n के जो फैक्टर है वो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 3 की पावर कितना n, तो यहाँ से मिला 2 की पावर n, 3 की पावर कितना n, चाहो तो लिखो नहीं तो कोई बात नहीं, यहीं से बात कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो मुझे एक चीज जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो फैक्टर है उसमें 2 है और क्या है बेटा 3, कौन कौन है, 2 है और क्या है 3, क्या यहाँ पे कहीं पे भी 5 दिखाई दे रहा है क्या, इसमें 2 है और 3 है, 2 और 3 कितना भी आप डिवाइड मतलब इसको ओपन कर लो, 6 की पावर n को कितनी बार भी ओपन करने की कोशिश करोगे, बट ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि इसके मल्टीपल में 6 का फैक्टर कौन नहीं है, 6 का फैक्टर 2 तो है, बट साथ में क्या होना चाहिए था, 5 होना कंपलसरी है। यदि 5 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या नहीं हो सकता बेटा, 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, हेयर, हेयर का फैक्टर ऑफ, क्या फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3, factor of 6 is 2 and 3, hence here the factor of here the factor of 6 is 2 and 3, the number, क्या लिख लें, the number do not have, the number do not have, the number do not have factor, the number do not have factor as 5, factor as 5, hence hence the number, hence the number, hence the number cannot end, hence the number cannot end, cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0। कोई भी नंबर किससे एंड नहीं कर सकता बेटा, 0 से एंड नहीं कर सकता है। क्लियर हो रही है बात, ध्यान रखना है। हेयर द फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3, the number do not have factors as 5, hence the number cannot end with the digit 0। क्लियर हो रही है बात, चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी, फटाफट आगे की तरफ देखते हैं क्या है जो आंसर जो है वो बन के तैयार हो रहा है, या फिर आगे की जो है वो कहानी उसको जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट चलते हैं। क्या लिखा है, एक्सप्लेन वाई 7 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 18। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की कहानी क्या थी, प्राइम नंबर की कहानी थी कि प्राइम नंबर का जो नंबर है, प्राइम नंबर की जो कहानी थी वो क्या बोल रही थी कि भैया इसके कोई भी 1 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनना चाहिए, एक तो 1 हो जाएगा और एक प्राइम नंबर खुद होगा जो भी नंबर होगा, है ना। बट यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी में आपसे पूछा है क्या, कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, कंपोजिट नंबर के बारे में। चलो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में ले रहे हैं किसको, सॉल्यूशन में किसको ले रहे हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में क्या 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में क्या 13। देखते हैं इसको सॉल्व करके, देखते हैं क्या एक कंपोजिट नंबर पॉसिबल है। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों में से 13 कॉमन निकाल लो, एक ये पूरी टर्म और एक ये पूरी टर्म। 13 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ से, 7 इंटू कितना 11 प्लस में कितना 1, 13 11 7 जा कितना है 77 प्लस में 1, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। तो 13 मल्टीप्लाई कितना 78। अब ये अपने आप में एक पूरा नंबर था, ये अपने आप में क्या था बेटा, एक पूरा नंबर था। बट पूरे नंबर के दो फैक्टर यहीं बन गए, एक कितना बन गया 13 हो गया और एक कितना हो गया 78। और किसी भी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर मिल जाए, 1 और खुद के अलावा जो भी नंबर है वो फैक्टर मिल जाए, बट हमें तो दो फैक्टर दिखाई दे गए। कौन कौन से दिख गए सर, हमें दिख गया कितना 13 दिख गया और क्या दिख गया 78। और यदि किसी भी नंबर के दो फैक्टर हैं तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। हेंस हियर क्या लिखेंगे बेटा, हियर द नंबर हैज, या द नंबर हैव फैक्टर एज, द नंबर हैव फैक्टर एज क्या 13 एंड 78, 13 एंड 78। हेंस hence the number is, hence the number is composite number, hence the number is composite number। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। सेम टू सेम इसको भी कर सकते हैं हम लोग। कितना लिखा हुआ है यहाँ से मेरे पास कितना 7 इंटू 6 इंटू कितना 5 इंटू 5 इंटू कितना 4, 5 इंटू 4 इंटू कितना 3 इंटू 2 इंटू कितना 1 और प्लस में कितना है 5। ठीक है, पूरा ये भी एक नंबर कंसीडर होगा, बट यहाँ पर दो टर्म है, एक ये पूरी टर्म है और एक कितना है 5। तो 5 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, कितना कॉमन लिया बेटा 5, 5 कॉमन लिया तो क्या क्या छूटा है यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1 प्लस में क्या 5, 5 सॉरी 5 थोड़ी ना आएगा, 5 5 तो कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बच जाएगा बेटा 1। ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है आंसर, इसको देख लेते हैं। ये कितना हो रहा है हमारा, तो ये तो 5 है, 7 6 जा कितना 42, 7 6 जा कितना 42, 4 3 जा कितना 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना बन रहा है सर, ये हो रहा है 5 42 और 12 2 से कितना होता है 24 प्लस में कितना 1,
इसको और देखना है कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, जल्दी फटाफट देख लेते हैं, जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्या आ रहा है। 42 का मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 24 से। कितना आएगा, 4 2 सा 8, 4 4 सा कितना 16, 2 2 सा 4, 2 4 सा कितना 8। ठीक है, चलो यहाँ से 8 बना है, यहाँ से कितना आएगा 6 और 4 10, कैरी कितनी 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, 1008, एक और प्लस कर लेंगे तो 1009। तो मेरे पास दो फैक्टर बने, 5 मिला और एक क्या मिल गया 1009। फिर से सेम फैक्टर है, एक 5 है और एक कितना है 1009। और किसी भी नंबर के दो फैक्टर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक लास्ट एंड आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है बट कई बार कंफ्यूजन बन जाता है, और कंफ्यूजन बनता है तो फिर क्वेश्चन जो है वो ये समझ नहीं आता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सर क्वेश्चन आया ही कहाँ से। मतलब क्वेश्चन सीधी बात है, यदि चैप्टर है, चैप्टर का टेस्ट चल रहा है तो आराम से बता देते हो, बट चैप्टर के बियॉन्ड यदि क्वेश्चन आ रहा होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि ये सर ट्रिग्नोमेट्री का है कि रियल नंबर का है, चैप्टर 1 का है, कहाँ का है ये क्वेश्चन, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। और साथ में सर्कल की भी बात हो रही होती है तो हमारा दिमाग और थोड़ा सा आउट चला जाता है। बट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें निकालना होता है यहाँ पे एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो क्या है क्वेश्चन, यदि हमें याद रह जाता है तो एलसीएम निकालो और क्वेश्चन खत्म करेंगे। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। क्या है बेटा, एक सर्कुलर पाथ है, एक रास्ता है। ठीक है, अब रास्ते का कोई ना कोई क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और उसी स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो सोनिया जो है वो चलना स्टार्ट करेगी, किसकी तरफ, इस सर्कल में घूमने, मतलब दौड़ेगी। ठीक है, अब सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं बेटा, 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और सेम टू सेम रवि को लगते हैं कितने मिनट, उसी को रवि को मिलते हैं बेटा, रवि को टाइम लगता है बेटा इसी रास्ते को तय करने में कितने मिनट लगते हैं बेटा, 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 12। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सोनिया की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है, रवि की स्पीड क्या है, ज्यादा है। इसकी इसी कारण से रवि जो है वो उस सर्कल को पूरा जल्दी से कंप्लीट कर रहा है और सोनिया को थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब सोनिया और जो रवि है वो साथ में स्टार्ट करते हैं इस सेम पॉइंट से दौड़ना। मतलब उसी टाइम पे कौन दौड़ना चालू करता है, उसी टाइम पे सोनिया, और सोनिया के जस्ट साइड में कौन स्टार्ट करता है, रवि स्टार्ट करता है। बट थोड़ी देर बाद रवि जो है वो आगे निकल जाएगा और सोनिया जो है वो थोड़ा सा कहाँ रह जाएगी बेटा, पीछे रह जाएगी। कौन निकलेगा, रवि आगे निकलेगा और सोनिया कहाँ रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पे भैया कंफ्यूजन वाली बात आती है। अब उनने बोला है कि देखो रवि आगे बढ़ा तो रवि थोड़ी देर बाद सोनिया को फिर से क्रॉस करेगा। क्या फिर से इसी पॉइंट पे क्रॉस करेगा, तो इसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेगा ये, है ना, ध्यान रख लेना। आगे जो है वो मिलेंगे तो सही, कई बार मिलेंगे उस रास्ते पे। क्या बोल रहा हूं मैं, उस रास्ते पे मिलने वाले हैं और कई बार मिलेंगे। बट कहानी ये है कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था एक पॉइंट से, इसी पॉइंट पे वापस फिर यही मिले, कहीं और नहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है, यही मिल रहा है, इसी जगह मिल रहा है। और इसी जगह मिल रहा है तो जो है वो कहानी किसकी बनती है, एलसीएम की बनती है। किसकी बनती है बेटा, एलसीएम की। नहीं तो वो वापस थोड़ी देर बाद फिर मिल जाता है ना। तो अब हमारे पास कितने हैं, दो चीजें मिली हमें। क्या क्या मिला सर, मुझे मिला सबसे पहले टाइम टेकन बाय सोनिया। क्या लिखा, टाइम टेकन बाय सोनिया। क्या लिखा, टाइम टेकन बाय सोनिया। ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं उसे कंप्लीट करने में, तो सोनिया को लग रहे हैं सर 18 मिनट। कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। और उसके बाद किसकी बात हो रही है बेटा, रवि की। तो टाइम टेकन बाय रवि, क्या लिख लेते हैं बेटा, टाइम टेकन बाय रवि। इसके बारे में बात हो रही है, टाइम टेकन बाय क्या, रवि। रवि को कितने मिनट लगते हैं उसे कंप्लीट करने में, तो रवि को लगते हैं बेटा 12 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो जल्दी फटाफट चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है उसको भी एंड करते हैं। एक्सरसाइज कितनी, 1.1। ठीक है, चलो। हम मैंने बोला सबसे पहले 18 को फैक्टर कर लो और 18 के साथ साथ किसको फैक्टर कर लो, 12 को भी फैक्टर कर लो। 18 को फैक्टर करा तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा, 9। फिर 3 से करा तो 3, फिर कितना 3 1 जा 3। फिर 2 से करा तो कितना 6, फिर 2 से करा तो कितना 3, और 3 से करा तो कितना 1। इसका मतलब 18 का जो फैक्टर है वो क्या मिल रहा है मुझे, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 के क्या फैक्टर मिल रहा है, 12 के मिल रहा है मुझे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3।
क्या लिखूं सर इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ से कितना बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। चलो एलसीएम निकालना था, क्या निकालना था मुझे, एलसीएम ढूंढना चालू करो भाई। क्या बनेगा एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ढूंढना चालू करो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम क्या ले लेंगे बेटा 2 की पावर 2। यहाँ कितना है 3 और यहाँ 3 की पावर 2, तो हम क्या लेंगे एलसीएम में 3 की पावर 2। एचसीएफ लेते तो उल्टा ले रहे होते हैं, एचसीएफ ले रहे होते तो क्या लेते हैं बेटा, उल्टा लेते हैं, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी कितना 2। एचसीएफ में उल्टा लेते हैं, मतलब जिसकी छोटी पावर होती है वो लेते हैं, और एलसीएम में बड़ी पावर ढूंढते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बट 2 की पावर 2 ऊपर नीचे ज़्यादा है। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट 3 की पावर 2 ऊपर है। ठीक है, तो दोनों को हमने ले लिया। 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा बेटा 4, 3 की पावर 2 मतलब कितना 6, 6 नहीं 6 नहीं 6 नहीं भाई 6 नहीं है, कितना होगा 9। तो 9 4 का कितना होगा 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर रवि और सोनिया फिर से मिलेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट पर रवि और सोनिया कैसे मिलेंगे बेटा, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो वो मिलेंगे कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। इससे एक कहानी समझ में आती है कि जो सोनिया है वो 2 चक्कर लगा रही होगी उस टाइम पे, और जो रवि है वो कितने चक्कर लगा चुका होगा उस टाइम तक, 3 चक्कर जो है वो लगा चुका होगा। ठीक है, वो आप नॉर्मल सी कहानी समझ सकते हैं, क्योंकि 36 मिनट हो रहे हैं और रवि 1 मिनट में 12 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, तो रवि जो है वो वापस उसी पॉइंट पे कब पहुंचेगा जब वो टोटल कितने चक्कर लगा चुका होगा, 3 चक्कर, है ना। और जबकि सोनिया उस टाइम तक कितने चक्कर लगा पाई होगी, उस ग्राउंड के 2 ही चक्कर जो है वो कंप्लीट कर पाई होगी। ठीक है सही। चलो भाई, यहाँ से हमारी जो है वो एक्सरसाइज खत्म होती है, और वो एक्सरसाइज कौन सी हमारी, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1। किसका पार्ट 1 है बेटा, रियल नंबर का। ठीक है, यदि किसी को ये नोट्स की ज़रूरत पड़े, वैसे तो मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, फिर भी यदि किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये जो नोट्स हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, रियल नंबर्स के बारे में बात खत्म हो चुकी है। इसका पार्ट 1 जो है वो हमने क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, लास्ट में यही बोलूंगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो फिर कभी स्क्रॉल करते हुए वापस जो है वो यहीं पे मिलते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच।